इस तरह आपका लोग क्या टेस्ट होगा बेटा? प्रतिशत का पूरा फोटो पीडीएफ और अच्छे से उस तरीके से पढ़ा चुका हूँ। परसेंट में उम्मीद करूंगा आपको इस पर अच्छा चाहिए, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट करते हैं। पहले से कॉपी नहीं हो बैटरी चेक कर दो। चलो तो कल हम लोग ना वो कल बच्चे आए थे कि छुट्टी के बाद पहला दिन था, क्योंकि इनके 9 लोग थे और ऑनलाइन 6 लोग थे बस, है ना? आज लोग तो गायब हैं। तो लाभ हानि को डेली पढ़ा चुका हूँ, जितना जरूरत है आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको समस्या आगे ना देखो बेटा। तो टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्रतिशत पढ़ा चुका हूँ जस्ट पहले परसेंटेज। तो परसेंटेज का यूज इसमें होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। तो जो चीज नहीं आके साथ साथ इतने जान लो, जैसे कर लेंगे बात गूगल गायब था तो गलती आपकी, ठीक है? देखो लाभ हानि कब कब होता है, फटाक से शॉर्ट फॉर्म समझेंगे जल्दी से, टर्मिनोलॉजी को साथ साथ समझेंगे। टर्मिनोलॉजी नहीं खेल है इसमें। तो लाभ हानि समझ रहे होंगे कि अगर आप ज्यादा में बेचोगे तो लाभ और कम बेचोगे तो हानि, सिंपल सी बात है। दो शब्द इस्तेमाल होता है, एक हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। और एक मूल्य होता है क्या, विक्रय, हिंदी में कहेंगे विक्रय, इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग प्राइस। पूरे क्लास में मैं क्रय मूल्य को सीपी इस फॉर्म में लिखूंगा और विक्रय मूल्य को एसपी, पूरे क्लास में सीपी एसपी लिखाते रहेगा, ठीक है बेटा? अब ये है क्या, जब भी आपको पेज खरीदना वर्ड यूज हुआ, खरीदना वर्ड यूज हुआ, खरीदना बाय करने वाला वर्ड यूज हुआ, तो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। किसी मूल्य पर वस्तु खरीदा गया, किसी मूल्य पर वस्तु खरीदा गया, तो मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है। इट इज द प्राइस वी कैन बाय, बाय बोला तो क्या है, कॉस्ट प्राइस। अगर बेचना वर्ड यूज हुआ, अगर बेचना वर्ड यूज हुआ तो बेचना मतलब होता है सेलिंग, क्या होगा, सेलिंग। कोई पर्टिकुलर अमाउंट को हम सेल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। अब इसके बाद आपका होगा लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि। बताइए उस लाभ कब होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन। देखो ध्यान से बातों को समझते जाना, समझा देता हूं, वो आ जाओगे। देखो फोकस करो बेटा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इतनी बात समझ गए होंगे। क्रय क्या है, खरीदना, विक्रय क्या है, बेचना, ठीक है? लेट्स सपोज, अब उठा है बात तो बताइए तुमको क्या मतलब। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस 120 रुपए है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रॉफिट। क्या कहेंगे, प्रॉफिट। लाभ कहेंगे बेटा, है ना, प्रॉफिट कहेंगे। ध्यान से बात को समझना। तो प्रॉफिट कहेंगे कब, प्रॉफिट कहें सर, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, जब हमारा सेलिंग प्राइस, जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या रहा, बड़ा हुआ। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से बड़ा हुआ। तो जब भी हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। हानि कब होता, लेट्स सपोज हमारा ये समझ लेते ना, क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य हो जाए 80 रुपया। तो ज्यादा में खरीदे कम बेचे हैं, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम लोग, हानि कहेंगे। हानि मतलब लॉस कहेंगे। और लॉस में हम लोग एकदम ध्यान से देखो, समझ में आएगा, क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है बेटा
कि हानि कब होगा, जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा। इसको रटना नहीं, मैं समझाता हूं, थोड़ा सा लॉजिकली समझना बेटा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। तो यहां से आप लोग एक बात समझ पा रहे होंगे, क्या बात समझ पा रहे होंगे कि हमारा प्रॉफिट जो होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, विक्रय बड़ा है क्रय छोटा है, तो हम क्या करते हैं, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय, हिंदी में लिखता हूं, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस की बात हो, हानि की बात हो, तो हानि में कौन बड़ा, क्रय मूल्य बड़ा, जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है बेटा। और देखो यार, परेशानी की बात है ये नहीं, लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, क्रय माइनस विक्रय या विक्रय माइनस क्रय ही होगा, क्रय माइनस विक्रय या विक्रय माइनस क्रय, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। बस ध्यान रखना नेगेटिव साइड को, और बड़ा चीज नहीं है, पर तुम समझ जाओगे। इतनी बात सबको समझ में आया बेटा? चलिए बड़ा से कोई काम हो, जल्दी एकदम तुरंत। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हूं, दोनों मीडियम वालों को दिक्कत होनी चाहिए बेटा, किसी भी दिक्कत हुआ तो पूछ लेना। लिख डाले, चलिए अच्छी बात, लिख लिए तो सभी लिखे होगा, पीछे लिखे भाई, लिखे आप लोग, नहीं लिखे पूछ लेना, विचार ना हो ना। ठीक, चलो, अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, इंग्लिश में लिख चलेंगे प्रॉफिट परसेंट। अगर हानि होगा तो हानि का प्रतिशत, कितने परसेंट का हानि को पूछेगा, हाउ मच परसेंट लॉस। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बात को आप लोग ध्यान समझेंगे, लाभ और हानि डिसाइड करता है क्रय मूल्य। घर का बड़ा व्यक्ति कौन है बेटा, आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो क्या है, क्रय मूल्य, डिसीजन लेता है बेटा। तो याद रखना, लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा कौन डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट या फिर सॉरी, लाभ हो या हानि हो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा, हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा, कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करेगा। जस्ट समझ में ध्यान से बात को, अगर मेरे को लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितना आ रहा है, विक्रय माइनस क्रय करके निकाल लूंगा, सेलिंग माइनस कॉस्ट करके निकल जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो जितने रुपए का मेरे को लाभ हुआ रहेगा, अपॉन में जो हमारा कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो फॉर्मूला की तरह मत रटना, किसी की हिम्मत नहीं होती है, ये सब दिमाग में धीरे 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 बैठ जाता है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हानि क्या कर देंगे बेटा, जहां पर लाभ है वहां पर हानि आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, क्रय। और लॉस में क्या लिखेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। देखो मुझे बताओ, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही क्यों होती है, वचन पढ़े होंगे आप लोग, बताओ, सोच के बताओ एक बार। और तो बढ़ी बेहतर आंसर को मिलता है तो बताओ बेटा, लाभ हो या हानि हो, टोटल डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट प्राइस ओनली, केवल केवल क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है कि तुमको लाभ होगा कि हानि होगा, ऐसा क्यों। तो आप दलबदलू इंसान भरोसा करोगे जीवन में, कभी भरोसा नहीं करोगे, जो आज कुछ है कल कुछ है, दलबदलू ये नहीं करोगे ना, तो सेलिंग प्राइस से दलबदलू आती क्यों, इमेजिन करो, प्रैक्टिकली सोचना। कभी तुम सामान खरीदने जाते हो, ऐसा दुकान जहां पर मोल भाव होता है, तो भाई 100 रुपए का चीज है तो मोल भाव करके 90 में खरीद लिया, जो मोल भाव नहीं किया उसको दुकानदार 100 बेच दिया, जो बिक्कट एकदम उलट गया
उसको 80 में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस का कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता है, वो डिपेंड करता है खरीदने वाले पे और बेचने वाले पे। ठीक है बेटा, सेलिंग प्राइस डिपेंड्स करता है, सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है, और बताऊंगा। लेकिन जो कितनी लिए हो, सभी लिए हो ना, कॉस्ट प्राइस याद रखना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा, हमेशा फिक्स होगा, हमेशा निश्चित होगा। क्रय मूल्य कभी चेंज नहीं होता है। और इमेजिन करो, मान लो आप लोग कोई दुकान खोल लिए, मैं पढ़ाई करने के कपड़ा दुकान खोले हो, लेकिन बूटी बूटी खोल लेना है ना, पढ़ाई करोगे तो उसका खोल के तो लाओगे बूटी बूटी बेचने के लिए। मान लो थोक मार्केट में तो लोग बूटी लेके आओ 500 रुपए का, अब उसको तो लोग कुछ और आलम करके उसको 800 में बेच रहे हैं, है ना, 800 को रेट लगा दियो, नो मोनोपोलिक भी उधारी मना है। ठीक है, तो आप लोग यहां देखोगे 300 कम हो रहा है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप थोक मार्केट से खरीद लिए हो, रिटेल सेल कर रहे हो, मान लो तुम्हारा कुर्ती में कुछ दिक्कत आ गया, वो 500 रुपए बिक ही नहीं रहा है, फट गया है, डिफेक्ट हो गया, नहीं कह रहा हूं, प्रोपोर्शनल कर रहा हूं आगे, तो 500 बिक ही नहीं रहा है, तो आप वापस थोक मार्केट के पास नहीं आ सकते, नहीं बिक रहे ले सामान। अब मजबूरी है कि 500 वाला चीज अगर ज्यादा नहीं बिक रहा है तो आप कब बेचकर कुछ भी करके अपने सामान को बेचोगे। बात समझ में आना चाह रहा हूं। मेरा पॉइंट यही है बेटा कि आपने एक बार कोई चीज खरीद लिया, वो फिक्स्ड हो जाता है, निश्चित हो जाता है, कॉस्ट प्राइस चेंज कर नहीं होता है। सेलिंग प्राइस चेंज होगा, ध्यान समझना बात को, सेलिंग प्राइस चेंज होता है। जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस फिक्स है, कॉस्ट प्राइस फिक्स है, तो सेलिंग प्राइस चेंज है सर। कैसे चेंज होगा? जो विक्रय मूल्य होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वो लगातार चेंज होगा। क्यों चेंज होगा सर? खुद दिमाग लगाओ यार। अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा बेचोगे, बेचोगे ज्यादा में। अगर लॉस हुआ तो कम बेचोगे। जैसे मान लो अगर मेरा क्रय मूल्य कुछ भी हो, 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, 1 करोड़ रुपया, वो सदैव कितना होता है? 100%। मान लो तुमको बेचने के बाद 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% का लाभ मिल गया, तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ? 100 और प्लस 10, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो गया? 110%। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? सेलिंग प्राइस हो गया। मान लो कॉस्ट प्राइस तो हमसे 100% होगा बेटा, लेकिन तुमको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, यहाँ पर 10% की हानि हो गई, तो आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? आपका 90%। तो देखो सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट हो रहा है तो अलग है, लॉस हो रहा है तो अलग है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है? अडिग है, जमा हुआ है, वो पूरा चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? इतना ही कहानी है लाभ आने का। क्या क्या? लाभ कब होगा? जब ज्यादा बेचेंगे। सुनो ध्यान से, लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा? जब ज्यादा बेचेंगे। ज्यादा बेचेंगे कौन सा बड़ा होगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है बेटा, और विक्रय मूल्य ध्यान रखना, मैं कल समझाया था, जिसके सामने प्लस लगता है वो बड़ा होता है, और जिसके सामने माइनस लगता है वो छोटा होता है। इसीलिए जब हम लाभ की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट कब होता है बोलो? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। इसीलिए सेलिंग प्राइस के सामने प्लस लगा है और कॉस्ट प्राइस सामने क्या लगा हुआ था? माइनस। बात समझ में आई? हानि कब होगा, लॉस कब होगा? जब हम कम में बेचेंगे, कम में बेचेंगे और ज्यादा में खरीदेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे, तो ज्यादा में खरीदेंगे उसके सामने प्लस और कम में खरीदे उसके सामने माइनस। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को रटो नहीं, समझो। प्रॉफिट कब? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट कब? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा, लॉस कब? जब सेलिंग प्राइस कम। सिंपल सी बात है बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे सर, तो इससे हमारा प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, पढ़ चुके हो। लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत सर, तो हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत कैसे? हानि बटे में क्रय मूल्य इनटू 100 फॉर परसेंटेज। ठीक है बेटा, इतना सा कहानी था आपका। इन्हीं कहानी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला को याद हो गया बेटा? एक जनरल सा क्वेश्चन, बाकी आपकी पीडीएफ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो भेज दूंगा और भी, कि अगर तुम्हारा क्रय मूल्य 200 रुपया है, इसको लिखो साथ साथ, और विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो केवल अभी आप लोग बताओ, ध्यान दो सामने करके लिखना आराम से। यहां पर बेटा क्रय मूल्य को
और विक्रय मूल्य को ऐसा लिखूंगा तो हिंदी माध्यम वालों को समस्या नहीं होगा, पक्का से ना? हाँ, वो बता देना बेटा। ये तो क्र और मू और वी और मू लिखने टाइम नहीं लगता है, बता देना। चलो, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? भर भर लाभ होगा सर। कितने रुपया का लाभ होगा? 100 रुपए का लाभ होगा। बात को समझ पा रहे हो जी? पक्का से? हाँ ठीक। अब फिर समझना एक बात, तुम्हारा क्रय मूल्य 200 रुपए होता और विक्रय मूल्य मान लो 150 रुपया होता, 150 रुपए देगा। देखिए वाला मूल्य क्लियर है क्या? तुम्हारे कितना हो गया? यहाँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? हाँ, कितने रुपया का लॉस होगा? 50 रुपया का लॉस। क्या इतनी बात समझ पाए? अगर प्रॉफिट होगा तो आपसे क्या पूछेगा? प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, कितने रुपया का लाभ कमाते हो? तो सर हम कहेंगे इसके मेरे 100 रुपया का लाभ हुआ है और लाभ की गणना हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। इनको क्या कर देंगे? ये 100, ये वाला 100 नहीं है, परसेंट चेंज करना 100 है। 2020 1/2 मतलब 50%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 50%। अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। कितने रुपया का हानि? 50 रुपया का हानि। हानि हो या लाभ हो, गणना किस पर? क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, बटे 200 इनटू क्या कर देंगे? 50 से 50, 50 चौक 200, 1/4 मतलब 25। आई बात समझ में? तो लिखोगे तो नोट करके फ्रांस का लिख लो। ऑनलाइन वाले की चैट बॉक्स ओपन रहता है, कुछ डाउट रहता है मैसेज कर दिया करो। एकदम शुरुआत से बेसिक समझा रहा हूं बेटा, थोड़ा सा मुझे लिखिए वो समझ जाओगे, है ना? धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आप। छाप लीजिए सर, देखिए भाई नीचे। चलो, तो आप लोग ये बेसिक चीज समझ गए बेटा। अब हम मुद्दे की बात करते हैं और समझना ध्यान से, है ना? मेथड बहुत सारे हैं, जो काम मेथड है उसे सिखा रहा हूं। कल 3 विधि सिखाया था, आज केवल एक ही विधि सिखा रहा हूं, एक मेथड वही काम का है, ठीक है ना? जो आपको लाइफ में काम है। अब ध्यान से समझना है। लेट्स सपोज आपका क्रय मूल्य, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में चलते हैं क्योंकि दोनों माध्यम के बच्चे हो, किसी को समस्या ना आए। क्रय मूल्य मान लेते हैं आपका 400 रुपया होगा और आपको कह रहा है लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो बताओ आपका विक्रय मूल्य कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था? ठीक है बेटा, ध्यान से बात को समझना है, तरीका समझा रहा हूं, तरीके बहुत सारे हैं, बस फोकस कर लेना। कभी तुमको ये कह दे बेटा कि किसी वस्तु को 400 में खरीदा गया, कितने में बेचे कि 25% प्रॉफिट हो, है ना? 400 में किसी आर्टिकल को बाय किए हैं, कितने अमाउंट में सेल करें कि वी गेट ओवरऑल 25% प्रॉफिट। ठीक, अब देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, मैं आप लोग को परसेंट पढ़ाया था, जो नए बच्चे हो परसेंट का फ्रैक्शन वाले पढ़े हो, मैं आपको सीट भेज दूंगा, उसको आप लोग समझ लेना, मैं फिर सिखाऊंगा। देखो बेटा, जब भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और ये परसेंट हटता है तो अपॉन में क्या आता है? 100 आता है।
25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। तो वैसे ही आप लोग को 1/2 से लेकर 1/40, 1/50 तक रटवाया हूं आप लोग को, है ना। तो वो सब चीजों को रटो, अभी बहुत काम आने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, देखो अब सुनो ध्यान से। परसेंट को भिन्न में चेंज कर लेना, प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लेना, ये सब हटा दिया होगा आप लोगों को परसेंट पढ़ते पढ़ते। नीचे वाला हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य। नीचे वाला हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, याद रखना फ्रैक्शन का नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर वाला होगा प्रॉफिट, ऊपर वाला होगा प्रॉफिट, हमेशा नहीं। यहां प्रॉफिट दिया है इसलिए प्रॉफिट, अगर ये लॉस होता तो क्या होता बेटा, ये लॉस। अब आप खुद दिमाग लगाना कि कोई चीजें तुम 4 रुपए में खरीदे हो, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपए क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। क्या इस बात को तुम समझ पाए, क्लियर करो। कभी भी कोई भी परसेंट हो, लेट्स सपोज हमारा होगा 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, और मान लो यहाँ प्रॉफिट है 20% प्रॉफिट, तो ये होता हमारा क्रय, ये होता प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना होता, बात समझे पक्का से। ठीक, तो अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं बेटा। तो अब जरा गौर से देखो, क्रय मूल्य था, लाभ प्रतिशत दिया था, विक्रय मूल्य निकालना है। बड़ा इजी है, नीचे वाला हमेशा 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 कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर वाला डिपेंड करेगा प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट में ऐड होगा तो सेलिंग प्राइस, लॉस में घटा देंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य दिया है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा विक्रय मूल्य, दिया क्या है क्रय मूल्य। तो जो दिया रहेगा उसी पे डोगेट आप लोग। तो क्रय मूल्य कितना इकाई है, 4 इकाई। तो कहोगे सर क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना इकाई है, 4। 4 समोसा मान लो, 4 समोसे का 400, 4 समोसे का 400 रुपया। विक्रय मूल्य कितना इकाई है, तो कहोगे सर 5 इकाई है। सर 4 समोसे का 400 रुपया, तो 5 समोसे कितना होगा 500 बटे 4 और गुना 5 कर देना, इसको काटोगे 100 से, तो कितना आ गया। कैसे किए बात समझ में आए सबको बेटा? कोई समझता पूछो, यही सब बेसिक है, ये सीख लो तो बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे आपसे। ये जो उदाहरण होती जो यही बेसिक है, इसी समझना में इंपॉर्टेंट है। उदाहरण कब करना जल्दी से, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन आ गया कई बार, एक लाइन वाला, जिसको अपन माइंड बना सकते हैं। इसलिए बोलो इसलिए जी क्या करना है समझना बेटा सबके सब। तो एक क्वेश्चन तुम पूछ लेता हूं, चलो अभी बेसिक पढ़ लो, तो तुरंत क्वेश्चन राउंड को आ जाओगे। थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं हम लोग। लिखना नहीं खास से पूरा तो गलत जाता है। मान लो 666 रुपया तुम्हारा क्रय मूल्य है और 16 सही, तो जल्दी बता दो इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, जिनको नहीं आता 1/6 मैं पढ़ाया हूं बेटा, इस चीजों को जो बच्चे नए हैं जो नहीं पढ़े हैं परसेंट, अगला क्लास जो परसेंट का हुआ था इससे पहले परसेंट जो हुआ था, तो देखो 16 सही तुरंत 1% कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, बाकी ऐड मिलेगा बाकी बच्चे। 16 किया 48, 48 और 2 50/3% है। तो जब भी परसेंट हटता है नीचे में 100 देता है, 50 बन जा 52 सा 3 है। ऐसा करना नहीं करना है, एग्जाम्पल में जो करेगा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। चलो बनाओ इसको।
प्लस नो क्या होगा बताओ 770 सबसे ट्राई करो किसी बताओ फर्जी क्वेश्चन एकदम लेकिन कभी एग्जाम में आता है खासकर रेलवे एसएससी पूछ लेता है क्वेश्चन इतना सारा सिंपल क्वेश्चन बनाना है तो कोई ना कोई सिस्टम से क्वेश्चन आ जाते हैं जब पीएससी पूछता है पीएससी खास करके पूछेगा कि क्वालिफाइड है तो केवल सिर्फ पीएससी तैयारी करके बेटा तो नोट्स के अलावा एक चीज मत पढ़ना एक तो क्वेश्चन बाहर सॉल्व मत करना क्योंकि सिर्फ पीएससी अगर उद्देश्य होगा तो हां कोई व्यापक है तो एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा उसका एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा तब जाकर होता है व्यापक हो एसएससी हो रेलवे हो सबसे बड़ा बेटा बड़ा सिंपल सा है सर अभी बताया वो नीचे वाला रेगुलर ऊपर हम देख लेंगे प्रॉफिट है करेक्ट प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर 7 फिर हम क्वेश्चन देखेंगे सर कि सेलिंग प्राइस दिया है कि कॉस्ट प्राइस दिया है तो लिखेंगे सर कॉस्ट प्राइस दिया है तो हम कहेंगे कि 6 यूनिट का वैल्यू 666 है तो 7 यूनिट का वैल्यू 666 खत्म बात समझे कि नहीं समझे कौन भगवा रहा है ये वो बात है थोड़ा बहुत थोड़ा समझ में आ जा रहा है क्या बात अब समझ आया सामने पक्का इसमें कोशिश करना कुछ है नहीं मैं अगर आपको लंबा सा बड़ा सा फॉर्मूला लिखकर बनाऊं तो अंडरस्टूड है कि नहीं भी चलो स्कूल में पढ़ाता हूं 11th क्लास बच्चों को तो मेरा डाउट रहता है हां ये इतना नंबर और कुछ कर ही नहीं रहा क्या कर रहा है इसमें फ्रैक्शन लेना है नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य बड़ा प्रॉफिट है मतलब ये क्रय मूल्य विक्रय बोल रहा हूं तो कुछ धुंधला याद आ रहा है उसने पढ़ा हुआ कि वो पूरा कर याद है धुंधला याद आ रहा होगा कि इसको थोड़ा पढ़े हम लोग तो बड़ा बड़ा फॉर्मूला से बनता है बेटा क्वेश्चन जाके चेक करना है अपना स्कूल का बुक स्कूल में बुक छोड़ो सब लोग मार्क्स खा के फेंक दिए 10 में 12 स्तर के होंगे ये काम आता है फॉर्म भरने के लिए चलो अब ध्यान से देखो एक बार क्या हम लोग किसी चीज को ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है लाभ हो या हानि हो ऑलवेज कैलकुलेशन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस तो अगर 1/6 है तो भाई 6 रुपए में 1 का प्रॉफिट 6 रुपए में 1 का प्रॉफिट तो सीधा सीधा मैं कॉस्ट प्राइस का 7/6 कर दूं तो 1/1 तो सीधा सीधा मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा बेटा सॉरी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा तो बात समझे नहीं समझे तो जरूरत पड़ने पर हम ये भी करेंगे ठीक है पक्का समझ गए वो आ गए हो ये सब परसेंट पढ़े होंगे जो उनको और अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो जो नहीं पढ़ रहा वो धीरे धीरे समझो वो स्लो पढ़ा रहा हूं बस ग्रुप थोड़ा सा पढ़ाया था चलिए अब एक और क्वेश्चन आराम से पढ़ लेते हैं और अब तुम लोग इस बार आपको कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य निकालना है और प्रॉफिट ले लेते हैं पहले लॉस वाला बाद में करेंगे और लाभ प्रतिशत या रुपया क्रय मूल्य लेते हैं कुछ इसको लॉस परसेंट लेते हैं मतलब लॉस परसेंट बुद्धि लगाओगे नहीं लगाओगे तो दिक्कत है 20% ले लेते हैं लॉस और इसको ले लेते हैं 640 रुपया चलो भैया बता दो बात से एकदम सब क्वेश्चन तो मुझे मानी करते हैं ये क्वेश्चन के पेन चाप नहीं है खिलाफ पेन चाप जोड़ी 20% ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा बेटा 1/5 20/100 912 लॉस है ना इस बार हानि है ध्यान रखेंगे इसको एक बात कैसे होगा हां इसको नीचे प्लस 5 के लिए अच्छा 40 क्या दिया करंट दिया हूं तो मिलता मुझे 40 को लिख रहा है करंट निकालना है से इतना कैसे आ जाएगा हां नंबर आएगा फिर तो चार नीचे आएगा 5 ऊपर जाएगा
पेज बोल रहे हैं छापा है सब कुछ सुना है क्या 500 बार होशियार हो तुम लोग मालूम है 1/5 ये है क्रय मूल्य ये है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना 6 प्रस्तुत आधे है जी क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य कितना है 5 तो 5 यूनिट का 640 तो 6 यूनिट का कितना यही करोगे कि नहीं करोगे हानि है ध्यान से ध्यान अच्छा लगा मुझे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 ठीक है बेटा देखो जब प्रॉफिट हो रहा था दोनों को जोड़ दीजिए लॉस हो रहा है दोनों को घटा कर दिए तो 5 यूनिट का 640 तो 4 यूनिट का कितना तो 640 बटे में 5 और पूरा में क्या कर देंगे 4 करेक्ट बेटा अब मैं काट लो इसके बाद मुझे काटना है 5 से काटेंगे कितना आएगा 3 2 और ये होगा नहीं होगा कहां कह रहे थे कहां कहता तुम लोग हां सर मैं बोल रहा हूं चलिए 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 एक कम 5 5 दूनी 10 5 थे 40 ठीक है बेटा 8 चौक 32 4 दूनी 8 8 3 11 4 का 4 1 5 कितना रुपया हुआ 5 तो क्या ये बात सबके दिमाग में बैठ गया कि प्रॉफिट होगा कैसे करना है लॉस होगा कैसे करना है फिर एक क्षण आगे बढ़ेंगे हम लोग ठीक है जी हां चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगर नहीं छापो तो छाप लो हां और इसको रैंकिंग किस फॉर्म पे बनाना है कैसे बना देंगे इसको हम लोग कि भाई क्रय मूल्य था क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था 640 1/5 हानि था तो 5 में 1 का हानि 5.5 100 काटे 128 128 तो कितना हो गया 512 तो ऐसे भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा बस हम बनाएंगे उसको ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे थोड़ा क्वेश्चन चेंज अब हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है अब हमको क्रय मूल्य निकालना है वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट ले लेते हैं लाभ प्रतिशत 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है जी 1/8 जो नहीं पड़ेगा धीरे धीरे याद हो जाएगा हम लोग को हाँ और सेलिंग प्राइस ले लेते हैं हम लोग 117 रुपया बराबर हो सकता है ठीक है मेरा टेक्स्ट चार्ट होगा ना नहीं होगा ठीक है सही विचार ये सब प्रश्नों को पेज नहीं चलाया जाता है ये सब प्रश्नों को माइंड में ही कैलकुलेशन करना पड़ता है ना क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएगा ना तो इतना कैलकुलेशन तो हर प्रश्न में रहेगा इतना कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में करना है और यदि जब तुम स्पीड कर पाओगे तो क्वेश्चन तुम जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे इतना आपको हर क्वेश्चन में करना है इस बात को समझते चलो देखो बेटा यहां बस प्रॉफिट बोला है तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट प्रॉफिट 1 यूनिट सेलिंग प्राइस 9 यूनिट क्योंकि सेलिंग प्राइस होता क्या है सर तो याद रखना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ये होता है बेटा ये होता है क्यों होता है तो अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है कॉस्ट की सेलिंग तो देखोगे सर सेलिंग दिया हुआ है तो 9 का वैल्यू दिया हुआ है तो कहोगे सर 9 को समोसा खाए थे 170 रुपए दिए थे एक मेरा दोस्त जिसका नाम सीपी है वो 8 समोसा खाया तो 117 बटे 9 पूरा में 8 13 मिया 117 39 जा 170 38 जा 104 इसलिए कहता हूं टेबल पढ़ो
बढ़ते नहीं। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बेटा आपका 104 रुपया सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस क्रय कितना हो गया आपका 104 रुपीस। क्लियर? धीरे धीरे माइंड में आएगा बेटा है ना, क्योंकि जो नया पढ़ते हैं समय लगता है, प्रैक्टिस करेंगे लगातार पढ़ेंगे धीरे धीरे चीजें समझ आने लग जाएगा। तो कोई राशि समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लॉस वाला है ना, तो ये लगभग हमारा बेसिक कवर हो जाएगा। इतना नहीं पढ़ना चाहिए था, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराना था, लेकिन तुम लोग उपाय करते बेटा जरूरी है। चल हटा दो बेटा इसको। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लॉस कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत सेम परसेंट ले लो, डेटा को सेव कर देते हैं। इसको कर दो तुम लोग 112 रुपया बराबर। इस पर लॉस है, इस पर प्रॉफिट नहीं लॉस है, हानि प्रतिशत है। एक सौ अट्ठाईस ठीक सही 128 इसमें पहाड़ा प्रोग्राम क्या हो जाएगा तुम लोग के पास लॉस बोला है तो 8 होगा सीपी, 1 होगा लॉस, ये क्या होगा लॉस, तो एसपी 8 माइनस 1 कितना होगा 7। लॉस में घटाना है प्रॉफिट को जोड़ना है, लॉस में घटाना है प्रॉफिट को जोड़ना है, बस इस बात में। तो 8 हो गया क्रय मूल्य, 7 हो गया विक्रय मूल्य। अब प्रश्न में देखना है कि दिया क्या गया है हमको, तो हम साफ साफ लिख रहे हैं विक्रय मूल्य 7 का मान दिया है, 7 इकाई। यू लगाया हमको 84 14 74 बस लिख देना आपको है ना, यू है जैसे एक्स लगाते हैं ना वैसे ही कई बच्चों में से एक्स लिखते थे ना हम लोग, तो मैं है बेटा यू लिखने का उस हो गया है यूनिट इकाई तो यू लिख देता हूं, आप एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न में 7 का मान दिया है, 7 का मान दिया है 112, क्योंकि बोला क्या आंसर होता है। तो सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट कितना है बेटा 8 यूनिट। तो 7 का पहाड़ा है 16 सत्ते 16 8 100 बोलो ना जी, इसे रुक जाते हैं 7 से काटे 16 में तो 16 8 कितना होगा 128 पक्का ना। इसी बहाने 16 सत्ते 16 8 याद हो गया आपको, हो गया ना। 14 8 क्या होता है 48 112 ठीक है यार। 16 सत्ते भी 112 होता है और 14 8 भी 112 होता है, ठीक है। वो पाओ बस को क्या मतलब पढ़ने से नहीं पहाड़ा पढ़ने से नहीं आता हम लोग को, किस लगता है किसी से लगता है छोड़ देते हैं। चलिए तो मैं ऐसा मान लो तो बेसिक क्लियर हो गया, प्रॉफिट लॉस कैसे करना है, प्रॉफिट होगा तो कैसे ऐड करना है, लॉस होगा तो कैसे माइनस करना है, ये पूरा पूरा कहानी 1 + 7 लाभ। स्टार्टिंग में पढ़े हो प्रो ना कुछ देर बिगिनिंग से यहां तक, इसी को अगर बार-बार आप 2-3 बार रिवीजन फॉर्म पे बार-बार देखोगे तो फॉर्मूला लॉ का कांसेप्ट इतना ही है, इसके अलावा एक कोई एक्स्ट्रा कांसेप्ट नहीं है। अब इन्हीं कांसेप्ट को डिफरेंट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफरेंट रहेगा। तो अब हम लोग चालू करते हैं बेटा कौन सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन सीजी व्यापक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहां है प्रशांत सर, यहां है। तो यहां पर लाभ हानि का पीडीएफ है। अब यहां से शुरू करते हैं, ये पीडीएफ को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो क्वेश्चन नहीं लिखना क्वेश्चन, लेकिन ये डाल लेना बेटा है ना, डाले हो तो क्वेश्चन पढ़ लो, ये आंसर निकालो कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूर कर सकते हो थोड़ा भरोसा मेरे को।
तो ये प्रश्न का चुनना, चलो सीजी व्यापक का पूछा गया क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, तो जिसको भी समझ आए पहले ठीक लगा सर, सीपीएस लिख रहे थे, हम बड़ा सॉल्व कर दे रहे थे। अब हम ट्राई करो तो बताऊंगा अच्छे से। देखो सर कहा क्या है, पहले पढ़ते हैं सर। एक व्यक्ति एक पुस्तक 67.50 रुपए से बेचता है, बेच रहा है, बेचेगा मतलब सेलिंग। देखो साफ साफ लिखता हूं तो तुम्हारा आधा समस्या तो ऐसे ही हो जाता है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है 67.50 रुपीस। जब तुम इतने में बेच देते हो तो तुमको कितना का लॉस होता है, हानि कितने का हो रहा है 10%। तो एक बात अच्छी समझ लो बेटा, लाभ हानि में तीन तो चीज है जी, एक है क्रय मूल्य, एक हो विक्रय मूल्य, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तीन चीज तो है ना। और याद रखना दुनिया में जैसे कि आप पढ़े ना चाल समय दूरी, पढ़े हो चाल समय दूरी, चाल समय दे दे दूरी निकाल लेंगे, दूरी समय दे दे चाल निकालेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस और स्पीड में क्या निकाल लेंगे टाइम। तो अगर कभी तीन डेटा होते हैं, तीन क्वांटिटी होते हैं, उसमें से दो मिल गया, तीसरा निकालना बड़ा सरल होता है। वैसे ही कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो इन तीनों में से कोई भी दो देगा, तीसरा हम निकाल लेते हैं। ये हमने सीखा है पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि तुमको अगर विक्रय मूल्य मिल जाए, अगर तुमको लॉस मिल जाए, तो क्या तुम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना नहीं सीखे हो कुछ देर पहले? ये फॉर्मूला सिखाया आप लोगों को। अब देखो 10% का फ्रैक्शन इसमें हिट नहीं है, सिंपल परसेंट में डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे कि हम नहीं करते हैं, बाद में सिखाओ कर लेना। तो 10% मतलब 1/10 होगा बेटा, नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बोल दो बेटा 9। 9 क्यों हुआ? क्योंकि लॉस है, और अब लाभ कितनी होगा सर? तो ये होगा लॉस। समझे? पक्का से? अब प्रश्न में विक्रय दिया है, क्रय दिया है, प्रश्न में कॉस्ट दिया है, सेलिंग दिया है, सेलिंग दिया है, मतलब 9 दे दिया है। डायरेक्ट करना है चीजें, तो चलो इसी का लोग पहले। तो 9 समोसे का 67.5 रुपया क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य 10 है, तो 10 को समोसा का क्रय रुपया, तो 67.50 अपॉन में 9 इनटू 10। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आता है कर देता हूं, ये पूरा बाकी डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिर से कह रहा हूं एकदम एक सेकंड बताइए। डेसिमल हटा दोगे, नीचे में 100 दोगे, 100 क्यों देंगे सर? 50। डेसिमल की बात 2 डिजिट, नीचे में 100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये सिखाने वाला चीज नहीं है, तुम सिखा रहा हूं। तो क्या हो गया 965 अपॉन में 9, तो 9 से काटोगे 9 सत्ते 63 और 9 बचे 45। तो कॉस्ट प्राइस कितना रुपया आ गया 75 रुपया। समझे यहाँ की बात? तो सीखो तो पहले। अब क्या कह रहा है, यदि उसी पुस्तक को 82.5 बेच डालो, उसी पुस्तक को 82.5 बेच डालो, तो तुम्हें कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये कह रहा है तुम खरीदे कितने में 75, हम निकाले। अब उसको कह रहा है 82 बेच डालो, तो प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट तो साफ साफ दिख रहा है 7.5 रुपया का लाभ हो रहा है। अरे 75 और 7, 75 7 कितना होता है 82, 50 प्लस और 7.5, तो 75 का 7.5 10%, 10% प्रॉफिट आपका आंसर हो गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ड में सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट 7.5 था, क्रय मूल्य 75 बटे 100, तो डेसिमल हटाओगे तो ये 250 का 100 आ गया, ये कट गया, 75 का हम 750। तो 10% का प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, 10% लाभ का आंसर होगा। सीजी व्यापक का पूछा गया प्रश्न है। चलो उतारो। शुरुआत में जो सिखाया गया वाला प्रश्न है
उसके बाद सिखाया जा प्रश्न, दोनों प्रश्न को पढ़ करके पूछ लिया है। आराम समझो, पहला क्लास है, आराम बता रहा हूँ, बेसिक कहीं पर भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो जाओ। जैसे क्लास आगे बढ़ेगा बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, है ना। 48 क्वेश्चन है टोटल, 48। उसके अलावा 10-12 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो 60 क्वेश्चन वो करना टोटल। और 60 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो मैं मोबाइल में वीडियो सेंड करूंगा उसको सॉल्व करना है, लगभग आपको तैयारी हो जाना है उत्तर में। और बाकी हम लोग का कैलकुलेशन का स्पीड और समझने की क्षमता, क्वेश्चन थोड़ा बहुत मारे पूछे गए बेटा। जल्दी नौकरी चाहिए होगा तो फिर 5000 शिक्षक भर्ती आ रहे हैं, सुने होंगे आप लोग। उसमें 300 पोस्ट है लैब अटेंडेंट का, तो ट्राई कर सकते हो। तो अब स्कूल में लैब अटेंडेंट में कुछ खास काम होता नहीं है, और असिस्टेंट टीचर जो होते हैं ना, उनका पेमेंट लगभग स्टार्टिंग में 25-30 तो बेसिक है, 35,000 के आसपास इनकम बनेगा तुम्हारा। बहुत है 35 है, 300 प्रति हो जाता है। क्या पढ़ना है सर उसमें? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और थोड़ा कुछ और भी है, देखिएगा उसको नीचे ले आना है। तो जो रिसेंटली 12 पास किए होंगे, है ना, या फिर बीएससी कर रहे, बीएससी कर रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना ही है ना। प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, लेकिन कम मात्रा में पढ़ना है, बहुत कम मात्रा में। लेकिन जब हम मेंस में जाओगे तो मेंस जीपीएससी के बाद अगर मन करके मेंस तैयारी करने का, तो वहां तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिटेल पढ़ना है। तो कहीं कहीं वो पढ़ा हुआ चीज तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। और लेवल टेक्निकल रिसर्च सिलेक्शन जनरल में बहुत नीचे तक गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा खासा लेवल पे दिया था, है ना। तो 10th लेवल का वो पकड़ो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अपने मेरा हमेशा एक मोटिव होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो अच्छी बात है। भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, जितना पढ़ा रहा हूं सुधार कर पढ़ोगे, एक घर लगेगा, कितने भी एक भूला होगा तो पढ़ रहे हो। और बुद्धि बेटा 15 मिनट पढ़ के तो कर सकते हो, इतना बड़ा चीज नहीं है मैथ्स। आपके मेंटल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग हो। जो मेंटल रूप से कितना स्ट्रांग होगा ना, आसपास के डिस्ट्रैक्शन से, आसपास की परेशानी से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देगा, वही सक्सेस करेगा। इफेक्ट बात है, सक्सेस मिलना एग्जाम निकलना और निकलने का माइनस डिफरेंस है। जो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और आसपास की परेशानी, घर में परेशानी, इधर परेशानी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है, परेशान हो जाता है। और परेशान हो जाता है कि मन क्या करता है, कुछ करने का मन नहीं करता। आप लोग महसूस किया होगा जीवन में, जब का भटकाव आता है, चल मोबाइल देख लेता हूं, वेब सीरीज देख लेता हूं, घूम लेता हूं। और जो बच्चा और जो इंसान इन भटकाव और इन परेशानियों से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देगा, इंसान है अफेक्ट होंगे, लेकिन कैसे अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं कि हम उन चीज से ज्यादा अफेक्ट ना हो, वही फाइनली एग्जाम निकाले वो सिलेक्शन है। अफेक्ट बात है, तो सिलेक्शन नहीं होने और नहीं होने का इतना सही रीजन है बेटा। इस बात को बारे में समझो, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों तरफ। मैं खुद अपने जीवन में देखता हूं, जब सफल हो जाओगे ना तो खोज के आपके साइड में मिलने हैं, ढूंढ के आते हैं मिलने। तो अभी कोई तुमको पूछ रहा है, कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम पर कमेंट कर रहा है, तुम्हारे लुक्स को लेकर कर रहा है, डजंट मैटर, बार कहता हूं चीजों को। लेकिन एक बार एग्जाम निकाल लोगे, वो सब तुमको बहुत तारीफ करेंगे, हर चीज की तारीफ करेंगे। इफेक्ट बात है। तो अल्टीमेटली इस गोल एक्सटेंट मान रखो कि मेरे को पढ़ना है। और भाई मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत लोगों को मैथ्स बहुत अच्छे समझ में आता है, फटाफट में आता है, कुछ लोगों को मैथ्स कमजोर है, क्लास देखता हूं
और मैथ्स नहीं बनता है बोल के एक मन में डर सा हो जाता है कि बिना मैथ्स के एग्जाम को निकाला ही नहीं सकते तो मैं लिख दे सकता हूं स्टार पेपर में बिना मैथ्स और रीजनिंग के सिंगल एग्जाम को नहीं निकाल सकते तुम जीएस रट लो मैं कह रहा हूं जीएस सरल है कि जीएस में निकाल सकते हो लेकिन जीएस पढ़ने से रटने से धीरे-धीरे वो जीएस समझ में आ जाता है लेकिन मैथ्स में ही अक्सर दिक्कतें होती हैं और मैं अक्सर भी मैं तो बोलता हूं कि मैथ्स में कहां-कहां दिक्कत है मैं सुधार करना मुझे एक चीज पता है बच्चे क्लियर नहीं हो और फाइनली सिलेक्शन नहीं हो और सिलेक्शन में ऐसे बच्चे जिनको मतलब तो मैं कॉपी करता है कि सर फाइनली नहीं कर पाएंगे बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो लोग एग्जाम निकाल के बैठे हैं भैया मतलब उन बच्चों को सोचता हूं पढ़ने आए थे और जरा विजिट करता हूं कभी अंदर रहते हैं ध्यान जाता है तो याद आता है कि बच्चे एकदम वीक थे लेकिन वो तरीका था समझ लो चला हुआ पढ़ रहा था मैं तो चला हुआ पढ़ रहा था क्लास में एक बार उनसे 10 मिनट 15 मिनट बच्चे आके ऑफिस में बैठते थे मेरे साथ कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है तो स्कूल की बुक पढ़ाता था 5 6 7 8 की और पढ़ाते हैं कैसे पढ़ना है वो पढ़ते थे धीरे से चालू और मैथ्स जिसमें कठिन है मैथ्स को समझना मैथ्स समझोगे बहुत सारे बच्चे तो मैं भी कह रहा हूं कि आपकी दिमागी रूप से आप कितने स्ट्रांग हो ना मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बार बार कह रहा हूं तो अक्सर बच्चों की इस बात से बोला कि महसूस होता है क्या पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा डिमोटिवेट मेरे से नहीं होगा मेरे से नहीं हो पा रहा है मुझे कठिन लग रहा है ये लगातार माइंड में आएगा तब सामने निकालोगे ये कंटिन्यू दिमाग में आते रहेगा बार बार कह रहा हूं कि दिमाग में आ रहा है और दो चीजें मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग ये स्टोरी क्रॉस किया हुआ है ना तो फिर से कह रहा हूं एक डिस्ट्रक्शन और एक परेशानी पारिवारिक परेशानी फाइनेंस का दिक्कत ये सब आएगा ही आएगा इन चीजों को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना और जितने साल तक टारगेट लेके चले हो 1 साल 2 साल 3 साल तब तक कुछ भी करके मैनेज करके पढ़ो कुछ भी करके ऐसे असंख्य एग्जांपल हैं इनफाइनाइट एग्जांपल मैं लाइव से दूंगा मेरे आसपास परिचित दोस्त यार भाई सब मतलब कैसे स्ट्रगल में पढ़ना बड़े बड़े पोस्ट पे हम भी चुके कुछ वजह तो वही कह रहा हूं तो लास्ट में ना एक क्वेश्चन मार्क ये कर लेना था तो ये सवाल आता वो चीज हो करता है तो टाइम है घर वालों लोग आपको अपना फ्रीडम लेकर रखें कि पढ़ोगे रिलैक्स होगे तो फिर से कह रहा हूं बेटा डिस्ट्रैक्शन और आपका जो आने वाली परेशानी को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना बस अगर इफेक्ट नहीं होने दिए तो वो पढ़ने हो जाएगा कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना की दिमाग में चलना है और दिमाग हमारा हिसाब चलता याद रखना दिमाग हमारे हिसाब से चलेगा और दिमाग अगर तुमको चलाना चालू कर दिया तो समस्या है इस बात को लेके चलो कि हम अपने ब्रेन को दिमाग को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे वो बोलेगा बहुत पढ़ लिया है थक गया आराम कर वो बोलेगा वो भी आया सलाह का और स्टार्ट जाते रहेगा तो वो माइंड कंटिन्यू आपको क्या करता है आराम देने की कोशिश करता है आप इस दिमाग को ऐसे खिलो कि मैं तो अभी तक आराम ही कर रहा था ऐसे पढ़ रहा हूं एक घंटे पढ़ा 2 घंटे पढ़ा और पढ़ूंगा दिमाग को मैनिपुलेट करना सीखो बेटा आप महसूस करे होगे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बहुत अंतर होता है चलिए खैर तो ये क्वेश्चन तुम समझे होगे तो अगला क्वेश्चन एकदम हुबहू है तो तुम फटाक से बना सकते हो एकदम हुबहू क्वेश्चन है 240 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ वहां हानि हो रहा था यहां लाभ हो रहा है कितना फर्क है तो 256 में बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा लॉस होगा प्रॉपर लिखा नहीं है लॉस प्रॉफिट सबका आंसर आना चाहिए प्रॉफिट ही होगा जब प्रॉफिट होगा ना प्रॉफिट इस सभी क्वेश्चन का एक और ऊपर कठिन क्वेश्चन आखिरी वीडियो में करके होना है नहीं आया आंसर जी क्वेश्चन एक्चुअली लोग सेलिंग प्राइस बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया है कितना वेट कर रहा हूं आंसर का मैं बना नहीं रहा हूं बस वेट कर रहा हूं
ब्रेक ऑफ छोटे बड़े होते हैं सब बना के बढ़िया छाप देंगे। वह आंसर नहीं आएगा तो मान आएगा। कॉस्ट प्राइस 300 काटा हूँ मैं, उससे क्या 600 था ना। टैक्स का 25% ये को यहाँ परसेंट है 25% क्या होता है सर? 25% फ्रैक्शन क्या होगा? इसमें क्यों? कितने में? अब 25% में मान क्या होगा? 25% तो नहीं बचा होगा, कोई बचा एक बचा था। चल रहा है लाभ होगा, लंबा हो जाएगा। पांच समान नहीं है इसको टाइम की ये नहीं पूछा है एक चीज हो तो इसको बीच में बोले तो भी तो छप्पन माइनस है ना इसको प्रॉफिट है ना वो इसलिए करो वो गलती करते हो रहा है एक बटे 4 5 यहाँ या 4 यहाँ लगा अरे तुम सीधा सीधा बनाओ यार पांडव चार चार पांडव करो तो सब चीज को उल्टा सीधा क्रम हो जाएगा तब के लिए सीधा बनाओ तुम लोग इसको गौर करके तो घुमा ही लो। अरे 1/4 हुआ सीधा करो तुम लोग यहाँ पर क्रय मूल्य 4 यूनिट प्रॉफिट 1 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। अब तुम लोग कॉस्ट प्राइस देगा तब उसको ऐसे करने बोला था कमाओ यहाँ क्रय मूल्य दिया है कुछ भी कर दोगे हैं बिना सोचे समझे बुद्धि लगाते हो। अब बुद्धि भर तो नहीं सरकार करे तो तकलीफ है जीवन में बिना बुद्धि के जीतना है ना कठिन तो है। इतनी बात तुम लोगों ने समझ में आ है यार लगभग समझ आ गया है 90% लोगों को। इन 10% लोग इतना बात समझ पा रहे हो तुम लोग केवल दिन है नीचे वाला क्रय है लाभ है तो 1 रुपया लाभ 4 में खरीदे 1 रुपया लाभ 5 रुपए। अब इधर देखो बेचना दिया है कि खरीदना दिया है सर बेचना दिया है तो कहेंगे कि 5 यूनिट का 240 तो 4 यूनिट का कितना समझ में आया कि शांत शर्मा जी बेटा बुद्धि लगाया कर जब सेलिंग प्राइस देता है तो 4/5 ही करते हैं कॉस्ट प्राइस देगा तब 5/4 तो इसी को समझो तुम लोग अभी है ज्यादा सिखाने से डर लग जाता है कभी अब 5 से काटेगा तो कितना में कटेगा 48 बार तो यहां से तेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 192 रुपया। ये तक तो कर लो 300 निकालने बैठे पहले श्रम भी नहीं आया क्या श्रम नहीं आया बोलो कि तुम्हारा क्रय मूल्य बड़ा आ जा रहा है और तुम्हारा प्रॉफिट नीचे हुए हो तब तुम सोची इस बात है सर उसमें समझ पाते तो समस्या कहां आता है तो अब तुम्हारा क्रय मूल्य कितना रुपया हो गया जी 192 रुपया।
192 सुस्ता ध्यान दे। अब 192 की चीज को कहा है 256 में बेचने का, समझी? हाँ, धीरे धीरे जा रही है, शुरू की थी। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है बेटा 8 और 56 64 रुपए का प्रॉफिट, इन दोनों घटाएगी तो ठीक है, सही है, वो हो जाए। तो प्रॉफिट पर से निकालना है तो 64 रुपया का प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, समझिएगा। अब एकदम कैलकुलेशन नहीं आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी, है ना? 64 एकम 64 64 दिया 192, ठीक है। और 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 33 नहीं 1/3% या फिर 33.3, जो विकल्प होगा एक बार लेना। तो 33 बनता है 3%, ऐसा पूरा लिखा रहेगा लाभ करके, ताकि पूरा नहीं हो आया है। खैर एक विकल्प है सेम, अगर जैसे यहाँ भी 33 नहीं 1/3 होता तब प्रॉफिट लॉस लिखता, अब एक ही विकल्प लिखा है। तो दो क्वेश्चन सिमिलर था, बेसिक के जैसा। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, है ना? ध्यान समझो, कहीं समस्या है पूछो, अभी का समस्या आ रहा है तो फिर पूछ लो, क्या कर सकते हैं, है ना? तो स्कूल लाइफ बड़े पूरा रट के मार दियो ना कि लोग 10 के बाद में बाकी बड़े नहीं हो गए, तुम लोग आप होगा तो 10th में या 10 तक गणित रट के पूरा 8 बार बना दियो ना तुम लोग, बारी रट दिया ठीक है। तो आज ठीक है, वैसे तब लिखा था घंटे लिखा तो कितना है पढ़ाई करती है, हंसी नहीं पड़ती है, लेट कर रही है। कोरोना था यार हम लोग, तो कोरोना रिलेटेड प्रेजेंटेशन हम ऐसे तैयारी कर रहे थे और मठला था, उसमें नौकरी लगी हुई, तो आदेश नहीं आया था कोचिंग खोलने का। तो इसकी बहन आसी और एक और साथ में थी अंशिका अवस्थी, ये दोनों आए, वो बोले सर पढ़ना है, मैं कहा पढ़ाना चालू करता हूं, और दिसंबर की बात शायद। तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते उसमें लगभग मुझे याद है 10 लोग हो गए, 10 कोरोना के बाद। पहले तो 17-18 में मतलब जर्मन में बैठाने को कुछ छोटा भी था, तो कैसे बैठाते कुछ और पूरा उमस, मतलब आपको महसूस नहीं कर सकते ऐसे बैठे हो तुम लोग, और इतना ज्यादा उमस कि हमारा शर्ट गीला होता था, क्लास का कंप्लीट गीला, पसीना पसीना, वो बच्चे बैठ रहे थे। तो उस स्थिति में तो कोरोना था, उसमें ऐसे सीमित में पढ़ाते थे, तो वो उनमें से 2-3 बच्चे, एक निकिता करके बच्ची थी, वो हॉस्टल मॉडल में किसी सेशन हो गया उसने, 10 में से 2-3 बच्चे उस सेशन में हो चुके हैं उसमें से, ठीक है। तो वो समय याद आता है, उस समय अकेले था, प्रोफेसर में मेंस के प्रिपरेशन थे, तो हम लोग लिमिटेड टाइम जाते थे, और अकेले पढ़ाना था मेरे को, और सिर्फ मैथ्स पढ़ाना था, और सिर्फ मैथ्स पढ़ाना चाहिए, मैथ्स अच्छे बहुत ही बच्चे संतुष्ट होंगे उनके। वैसे कुछ दिन बाद आदेश नहीं आया, मॉर्निंग में स्टार्ट कर, मॉर्निंग में लोग 50 बच्चे हो गए थे, फिर एक क्लास में फिर इसमें सर पढ़ाते थे ज्योग्राफी, ये सर थे, एक सर थे, वो भी जाति कुछ नहीं डालते हैं। और सबसे पहले जो हमारे कोचिंग ज्योग्राफी पढ़ाए थे वो सर आज फूड इंस्पेक्टर है, अनिरुद्ध करके, अनिरुद्ध तिवारी करके, सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ाए हमारे कोचिंग में, आगे फूड इंस्पेक्टर एग्जाम निकालने के छोड़ दिए। ऐसे बहुत सारा कहानी की कोचिंग, खैर ठीक है। तो कोरोना काल सबके लिए दुखमय था, एक दूसरे लोगों के लिए खुशमय था, क्यों? 10वीं में 8% 12वीं में 8% आया भैया, चलो अखरता है मेरे को इस बात का नहीं अखरा कितना भी कोरोना काल में अच्छा परसेंट आ रहा है। उसी समय बीएड किया था, मेरा बीएड में 93% है, नवाजी कॉलेज था, बैठा है नवाजी का बेटा, नवाजी कॉलेज था, फुल परसेंट दिए थे मेरे को, मतलब फर्स्ट ईयर में मेरी बहन और मैं दोनों। और बीएड कैसे होता है बता दो बेटा, बीएड ऐसा हुआ कि दीदी को लाभ मांगे फॉर्म भराए, जिस दिन बीएड का एग्जाम था दीदी मेरे घर आई, मैं सो रहा था, है ना, सो रहा था कि वो एग्जाम हो रहा, अच्छा उठे मैं एग्जाम देने गया, वहां भी सारे स्टूडेंट मिल गए मेरे को, क्या सर ड्यूटी करके हमने एग्जाम देने आया, ओके बस बीएड किया, अब काउंसलिंग में से मामा कॉलेज का मिल जाएगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, मिल नहीं गया।
इस बेसिस पे बीएड को बन गया भगवान के साथ था। पहले ये टेंशन था पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया था तो प्रैक्टिकल एग्जाम होता था फर्स्ट ईयर में वो हो गया था, अप्रैल में एग्जाम था और अच्छे से याद है मार्च में आ गया था कोरोना दिखा, ठीक है वायरस। उसका क्या हो गया लॉकडाउन हो गया, तो बिना एग्जाम दिए मैं आ गया 93% से ज्यादा 96% आया हो पता नहीं। तो मैं दीदी और मेरे मार्क्स में क्या अंतर होगा उन लोगों को, जहां पर लिखा था ना सन ऑफ, तो मेरे में सन ऑफ पापा जी का नाम था, उनके में वाइफ ऑफ उनके हस्बैंड का नाम था, बाकी हर चीज सेम था। अगर वो वाइफ ऑफ और सन ऑफ में से एक ऐसे एक उंगली दबा दो ना तो कोई मार्क्स दे नहीं, मतलब मैं समझा ना भांजा भांजी में कोई भेदभाव नहीं किया बराबर नंबर। तो जो और पढ़ने वाले थे कमलेश साहब बोले मेरे को सब पूछ रहे थे दो बच्चे कौन कितना परसेंट लेकर आए हैं और साल कॉलेज में आए। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ घर लिखने वाला है तो घर में आए पढ़ने के और ऑनलाइन प्रैक्टिकल हुआ था एक ही था हम दीदी बोला कि देख बहन पढ़ी तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल में सोच पूछेंगे ऑनलाइन तो बता दो भाई कि नहीं जाता कुछ, तो क्या करना जो 5 यूनिट है उसको कंसिडर लेना कि मैं प्रैक्टिकल एक्सटर्नल में बहुत ज्यादा गया हूं, तो मैं अंत में कुछ नहीं आता बोलते हैं मुझे मेरे को चैप्टर का यूनिट बता, तो मैं दीदी पढ़ना हमने दी स्टेज पे पोस्टेड था पुलिस भैया जी, तो वो नेटवर्क में आ रहा है वो कहां चली गई बालकनी और यूनिट को कहां लेकर रखी थी रूम में और वही तो सब लाइन छोड़ा वो लाइन छोड़ा जैसा हम लोग याद होगा आप लोग कॉलेज के होंगे, तो लास्ट में सेम क्वेश्चन पूछा चलो जो आप पढ़े हो सब 5 मिनट में आप बताओ, मेरी बहन बालकनी दौड़ते आई फाइल करवा जा रहा है चल घटना समझ गया ठीक है होता है इमाम जी कॉलेज समझ इस सत्य घटना और मैं उस चीजों को घर में था मम्मी को दिखा रहा था देख बेटी नाच रही पढ़ रही थी, तो ये सब माइंड इस तरह से बीएड हुआ था और बीएड मेरा 100% है, ठीक है। तो बीएड में एक फायदा बताया था एक मुझे लगता है कि और फायदा उठा लेगा तो कुछ भी ले लेता खैर ठीक है। अभी वायरस है हमारे शहर में जानते हो कि नहीं कौन है वायरस बताओ, जो टोटो चल रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी इलेक्ट्रिक ऑटो उनको वायरस का नाम दिया हुआ है, वो दो शब्दों से नाम दिया क्यों वायरस बोल रहे हो क्योंकि उनकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ गई और मृत्यु दर बढ़ गया है, क्योंकि वो लोग ना तो एक किनारे चलेंगे ना तो एक किनारे बीचों बीच चलेंगे, दोनों सादा लड़के बीच चलेंगे, अत्यधिक हॉर्न मार दोगे अत्यधिक तो हल्का से खींचते इसका कारण निकलेगा आपका, फिर हॉर्न दोगे तो हल्का से सकते हैं, सच्ची बात है कि नहीं है और उनकी भी गलती नहीं है, ज्यादा जोर से मोड़ेंगे तो पलट उनकी चलिए अब इस मुद्दे पे आते हैं, चलिए अब चलिए फोकस करते हैं पढ़ाई। तो टाइप 1 में दो क्वेश्चन हो गया, अब ये टाइप 2 है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आए हैं, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे किसी वस्तु को 120 रुपए बेचने पर हुआ लाभ 80 रुपए बेचने पर हुए हानि के बराबर है, तो क्रमण सरल शब्द बन नहीं रहा सर बता दो ज्यादा अच्छा होगा। देखो बेटा ध्यान समझना ना, देखो बढ़िया से मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं फिर इसको 1 सेकंड का ट्रिक बताऊंगा, देखो ध्यान समझे बेटा ना। देखो जब हम 120 रुपए में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 120, तो क्या होता है हमको लाभ होता है। ध्यान समझो बेटा ना, वर्डिंग को समझो धीरे से सबको समझ में आएगा अंदर फील हो। अगर हम सेलिंग प्राइस 120 में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, 80 में बेचते हैं 80 में बेचते हैं तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और वो दोनों बराबर है। कहना ये चाह रहा है कि लाभ जो है और हानि जो है आपस में कैसा है बराबर है। मुझे बताओ बेटा प्रॉफिट कब होता है जब ज्यादा बेचते हैं, प्रॉफिट कब होता है ज्यादा बेचते हैं, क्या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, हानि क्या होता है जब ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। क्या कितनी बार लिख के रखे हो आप लोग स्टार्टिंग क्लास में लिखा है उसको, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कब होता है 120 माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने बेचेंगे 80, इसको आप सॉल्व कर दो, ये सीधी उधर जाएगा तो 200 सीधी होगा बेटा
और ये वाला इधर आएगा, ये वाला सब इधर गया है, 80 इधर आया है, कितना हो गया 200। तो सीपी कितना हो गया बेटा 200 बटे में 2, तो क्रय मूल्य हमारा कितना रुपया आ गया 100। ऐसा एग्जाम हॉल में नहीं करना है ना, परीक्षा हॉल में नहीं करेंगे, समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आगे कुछ कठिन क्वेश्चन करेंगे बैंक में आए हुए तो नहीं बनता है इस तरह, मतलब डायरेक्ट से तो कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये इतनी बात आपको समझ में आया? कहा था इतने पैसे में प्रॉफिट, इतने पैसे पर हानि, दोनों आपस में बराबर है, तो प्रॉफिट लॉस इक्वल हो गया, प्रॉफिट का फॉर्मूला लॉस फॉर्मूला 120 पैसे में प्रॉफिट 80 पैसे पर हानि, सॉल्व करके सीपी आ गया 100 रुपए। अब मुझे बताओ सीपी मेरा 100 रुपए है, ध्यान समझना, और मैं बेचा कितने में उसको 120 में, ध्यान समझना बेटा। सीपी मेरा 100 है, मैं बेचा कितना उसको 80 में, दोनों कंडीशन है बेटा, इस वाले कंडीशन प्रॉफिट कह रहा है, इस वाले कंडीशन में लॉस कह रहा है, ये दोनों बराबर आएगा तो बराबर 80 लगेगा बेटा। तो यहां पर प्रॉफिट कितने का है बोलो तो 20, यहां पर लॉस कितने का है बोलो तो 20, तो परसेंट भी सेम आएगा क्या? हाँ सेम आएगा जी, क्यों सेम आएगा? अगर दो वस्तु में लाभ हानि अगर बराबर हो रहा है तो लाभ हानि का परसेंट भी सेम आएगा, क्यों? हाँ क्रय मूल्य पर ही गणना होता है लाभ हानि का। तो देखो बेटा 20 रुपया का प्रॉफिट, क्रय मूल्य कितना 100 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100, कितना आ गया 20। या आंसर आप यहां से निकाल सकते हो, तो लॉस परसेंट निकालोगे कितना आएगा बेटा आपका 20 बटा 100 इंटू 100, तो यहां से क्या आ गया 20। तो इस मेथड से निकालो, इस मेथड से, तो हमारा आंसर सीपी पूछा था, सीपी 100 रुपए और 20%। एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना, एग्जाम हॉल में क्या करना ध्यान से देखो बेटा, जब भी तुमको बोल दे कितने पैसे प्रॉफिट कितने पैसे पर लॉस, चुपचाप दोनों को मुंह उठा के जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, 200 बटे 2 और ये 100 हमेशा लागू होगा। और देखो यहीं से ट्रिक आया है, यहीं से कॉन्सेप्ट से ट्रिक आया है, तो कॉन्सेप्ट सीखोगे ट्रिक अपने आप आने जाता है। तो जब भी क्वेश्चन के पैटर्न समझो, जितने में बेचता हूं तो प्रॉफिट, अगर कुछ और बेचा तो लॉस हो गया, तो सीपी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट वाला वैल्यू और लॉस वाला वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्रय मूल्य सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है चलो उदाहरण, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखना, अगर को लग रहा होगा कि ट्रिक बता दी सर इसको क्या करना है, तो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो बैंक के क्वेश्चन है, बैंक के पूछे गए, तो ये अगर नहीं आएगा तो नहीं बना पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि ये सीधा सीधा बोला है, वहां बोलेगा कितने पर लाभ हानि होता है तो उसका 2/3 हो जाता है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा है ना। और ये मतलब के साथ चलिए मैं सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूं क्योंकि वाला क्वेश्चन टाइप में आया है, बताना 120 की जगह कर लो 70 रुपया और 80 रुपए की जगह कर लो 50 रुपया, बताओ कितने रुपए का
क्रैक बताओ और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बताओ। चलो 70 रख लो 120 की जगह पर और 50 रख लो 80 की जगह पर। कॉस्ट प्राइस 60 हो गया। इतने तो सब जोड़ के 2 से आगे दिखाता हूं। 70 50 120 बटे 2 60। कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का लॉस दोनों निकालेंगे? 10%। इसीलिए 10% आएगा। 10 रुपया आपको पूरा होगा। कितना आंसर आएगा? क्रैम कितना है? 60 क्रैम तो निकल गया होगा। हाँ, क्रैम निकल गया तो कितने परसेंट प्रॉफिट और कितने परसेंट लॉस? 10% लाभ। बारे में मान लो 16 से तोड़ दे नहीं आ रहा होगा। मन बुद्धि हो गया। डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। 70 में इसको 70 कर दिया था, इसको क्या कर दिया था बेटा? 50। तो 70 प्लस 50 बटे 2 तो 120/2 120 बटे 2 तो क्रय मूल्य कितना निकल गया? 60। तो मुझे बताओ बेटा, अगर तुम्हारा क्रय मूल्य 60 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना रुपए है? 70 रुपए। भाई तू प्रॉफिट बोलेगा तो 70 लेके चल, लॉस बोलेगा 50 लेके चल। आंसर दोनों से नहीं आने वाला है, किसी को भी लोग फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 10 रुपए। तो भाई प्रॉफिट 10 रुपए का हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। 10 रुपए का प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 1/6 1/6 का वैल्यू 62/3%। तो प्रॉफिट बोलेगा तो कहना नहीं पड़ेगा होना भी 60 रुपए में 70 बेचो कितने प्रॉफिट होगा? 16 से 3% का। अगर लॉस बोलता तो कैसे करते? भाई 60 रुपए में खरीदे हैं सर और बेच कितने में है? 50 रुपए में। सेकंड कंडीशन 50 बेचने के बाद खाली हो रहा है ना, तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 10। तो लॉस परसेंटेज निकालोगे 10 अपॉन में तो कॉस्ट प्राइस रहेगा। इसीलिए लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, दो भाग से दोनों को दोनों फिर तो सेम आएगा। एक बात और पढ़ने की आपसे पर्याप्त है, लेकिन मार देगा बुद्धि। ईमानदारी से जितना पढ़ाया हूं घर जाके अगर 1 घंटे से पढ़ लेगा तो कल तुमको लाभ नहीं पढ़ने में जाना मजा आएगा। ठीक है बेटा, कल का क्लास इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ से रिलेटेड रहेगा। डेली लाइफ से रिलेटेड कैसे कि पेट्रोल रेट बढ़ जाता है ना अचानक से, तो तुम्हारे पिताजी को पेट्रोल रेट बढ़ गया, उनके एक्स्ट्रा समझते नहीं होंगे तो तुम क्या करते होगे? नहीं उसी पैसे में चलाने की कोशिश करते होगे तो तब गुस्सा बनेगा। सब्जी मार्केट जाते हो, जब मिलता है 20 रुपए में 50 किलो टमाटर, 50 में 5 किलो, 20 रुपए में 5 किलो टमाटर, तो लोग तौलते हैं वो 5 किलोग्राम नहीं रहता है, वो कितना रहता है? 4.5 किलोग्राम रहता है। आकर तौल के देखे ना आप लोग, तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग कि वो लोग कैसे बाट इस्तेमाल करते हैं, चोरी करते हैं। नायक को देखिए, वो नायक मूवी अनिल कपूर का एक दिन का क्या बनता है? वो सीएम बनता है, देखे हो ना? तो वो जो चुंबक लगाता है वो वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिकल लाइफ जो करें। उसके अलावा भाई नींबू टमाटर मिर्ची धनिया जो बिकता है ना, उस पर रेट हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही प्रैक्टिकल है। प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है डिस्काउंट बढ़ता, लेकिन कॉम्पिटिटिव में उसमें अलग चैप्टर मानते हैं। तो डिस्काउंट हम लोग नॉर्मली, जो मैं एग्जांपल दूंगा, जोमेटो ना ऑफर चलाता है, वो जोमेटो ऑफर चलाता है और कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट देता है वो बताऊंगा। आप लोग, आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो घर ठगा के आते हो डिस्काउंट के नाम से,
कौन चीज सीखेंगे, तो पूरा प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा। तो थोड़ा सा उसको डेली लाइफ से रिलेटेड पढ़ोगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा आता है। वैसे पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बाद में सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया आप लोगों को, तो सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे कैसे कैसे इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट बहुत सारे वैरायटीज है, पढ़े होंगे क्लास 10 में क्या क्या इंटरेस्ट होता है। साधारण ब्याज और एक और चक्रवृद्धि ब्याज है ना। चक्रवृद्धि फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज का ये स्क्वायर का क्या रहता है? क्या रहता है ये होता है ना। ये अमाउंट का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि का फॉर्मूला ही नहीं। तो तुम उदाहरण बताओगे मूवी का जब पढ़ाऊं मतलब हमेशा आता हूं जो राइटर था उस मूवी का उस गणित नहीं आता था, इसलिए चक्रवृद्धि फॉर्मूला पूछ लिया उस पिक्चर में चक्रवृद्धि फॉर्मूला पूछिए तो बताया आप लोग को बताओ उस जगह आएगा। ठीक है चलिए, तो नाम खाने में आज के इतने ही बेटा। तो जितना पढ़ाया हूं ध्यान सुन लो, बढ़िया से पढ़कर आएंगे और जो बच्चे नए हैं वो लोग क्या करेंगे और सुन लो बेटा। परसेंट वैल्यू जैसे मान लो 1/2 है तो या 1/2 है 1/2 ठीक है। 1/2 में ऐसे गुणा 100 करोगे तो कितना होगा 50%। 1/3 को गुणा करोगे 100 में कितना होगा 33 नहीं 1/3%। सब निश्चित भिन्न में आप पढ़ कर आओगे। बाकी आप ऑफिस में भी मान सकते हो, ये पूरा बना के ग्रुप में शेयर किया था। तो जो बच्चे हैं ये सब परसेंट आपको याद होना चाहिए बेटा। ये याद रहेगा ना तो कैलकुलेशन जल्दी होता है। ठीक है चलिए पढ़ आइए, कल कंटिन्यू करते हैं। चलो पढ़ो बेटा। चलिए नहीं हो रहा है इसको बनाना है।